खंडेलवाल परिवार करेगा कांवरियों की सेवा, वह भी पूरे 1 महीना। खंडेलवाल वैश्य महासंघ झारखंड बिहार के तत्वाधान में एवं धनबाद जिला खंडेलवाल वैश्य संघ के अंतर्गत शुरू होने जा रहे कांवरिया सेवा शिविर की सामग्री वाहन को धनबाद महापौर माननीय श्री संजीव सिंह जी ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। मौके पर धनबाद जिला खंडेलवाल वैश्य संघ के संरक्षक ओम प्रकाश कायथवाल, पवन खंडेलवाल, शंकर लाल जी दुसाद, अध्यक्ष सुनील डंगाइच, सचिव आनंद खुटेटा, कोषा अध्यक्ष श्याम कानूनगो उपस्थित थे। युवा साथियों में पंकज खुटेटा, रमन मेठी, आनंद घिया, प्रतीक खंडेलवाल, लिटिल, नितिन कुलवाल, नवल किशोर खंडेलवाल, संजय घिया, राकेश घिया आदि एवं महिला शक्ति में विनीता मेठी, पुष्पा भुखमरिया, कविता घिया, ज्योति खुटेटा आदि महिला शक्ति उपस्थित थी। महापौर जी धनबाद जिला खंडेलवाल वैश्य संघ के साथियों की प्रशंसा की एवं कहा कि यह बहुत ही नेक एवं धार्मिक कार्य किया जा रहा है, जो कि पूरे सावन माह जारी रहेगा, जो कि संगठन की सोच, संगठन के नारे सेवा, सद्भाव, समर्पण है, समाज को अर्पण को सार्थक करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के करकेन रानी सती दादी के मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और कहा जाता है कि भक्त परायण निज भक्तों से सारा काम कराते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज के यहाँ की रानी सती दादी के भक्तजन ने पीड़ा उठाया है कि भाई 1 महीने तक कांवरियों की सेवा करनी है, मुफ्त फ्री में सब कुछ, दवा हो, जल हो, पैर दबाना हो और भी तरह तरह से। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी भी भगवान चुन करके ऐसे लोगों को ही देते हैं जो उसको निभा सके। हम सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुनील डंगाइच जी। तो बहुत सुंदर पीड़ा आपने उठाया है महीने भर तक कांवरियों की सेवा करने की। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से जाते भी हैं। कहाँ पे पड़ाव डालेंगे, क्या क्या सेवा में रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग 4 जन बैठे हुए थे, आपस में विचार हुआ कि एक बार सेवा करना है जी। 5 तारीख को हम लोग देखने के लिए जगह गए थे। राजवाड़ा बोल की जगह है कटोरिया के पास में, वहां हम लोग फाइनल करके आ गए, जिसमें हमारे संस्था की ओर से निःशुल्क सारी शिविर में सुविधा रहेगी, जैसे चाय है, ये आपके नींबू शिकंजी है, खाना है, पैर मसाज है, तरह तरह के जो भी होते हैं, कुछ मेडिसिन भी हम लोग रखे हुए हैं। उस तरह का सारा इंतजाम किया हुआ है। ये 1 माह पूरा चलेगा। बिल्कुल। तो ये 1 महीना तक पूरा चलेगा और अचानक से मतलब इनका प्लानिंग होता है और इस सेवा में उतर जाते हैं। निश्चित तौर पे बाबा धाम जाने के क्रम में जब कांवरिया सुल्तानगंज से जल उठा करके चलते हैं तो अपने आप को बहुत असहाय भी महसूस करते हैं और जो निजी स्टॉलें होती हैं वो इतनी महंगी होती है कि वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। और ऐसे में ऐसे मंदिर वाले संस्थाएं आकर के उनका मदद के लिए जब हाथ आगे बढ़ता है तो ऐसा अनुभूति होती है कि मानो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनकी सेवा करने के लिए आ गया। हम बात करेंगे सचिव महोदय से कि आज आगाज तो मतलब कि इस बार आपने 2026 में कर दिया है, क्या ये प्रतिवर्ष चलेगा और इसमें कुछ और भी चीजें पड़ेंगी? ये इसमें हम लोगों का अनुभव हम लोगों को मालूम होगा और ये अनुभव अब इससे आगे ही बढ़ेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। हम लोगों का आगे है कि हम लोग इससे आगे और डेवलप करें। और सबसे अच्छी बात बताते, हम लोग उस दिन मीटिंग कर रहे थे, हम लोग एक मेडिकल के लिए मीटिंग करने वाले थे और उस समय हमारे उपाध्यक्ष महोदय के दिमाग में ये आया, इसने बोला कि भाई हमारा मन में है कि हम लोग ऐसा ऐसा बाबा धाम के रास्ते में करें। अब भोले बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी समय नहीं गए, उसी समय हम लोग कुटकी में एक कैंप लगता है, रवि सिन्हा जी है, उनके पास गए, दूसरे दिन उनको लेके हम लोग निकल गए। हम लोग मतलब कोई भी रास्ता मतलब वो जो एक बार जो शुरू हुआ तुरंत एकदम आगे बढ़ गए और उसका परिणाम यह है कि हम लोगों का कैंप वहां लग रहा है और आज गाड़ी यहाँ से प्रस्थान कर रही है। बाबा भोले चाहेंगे तो प्रतिवर्ष इससे बेहतर ही बेहतर होगा। तो ये मतलब कि इसमें काफी सारा श्रेय हमारे रमन खंडेलवाल का है कि इसका दिमाग में, और ये भरपूर यही कर रहे हैं। हम लोग भले सब चंदा कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टोटल टेंशन यही उठाया हुआ है, कहाँ से परचेजिंग करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वहां कैसे सेटिंग करना है, किससे बात करना है, मतलब टोटल काम ये श्रीमान कर रहे हैं। टेंशन वाला सब काम ये श्रीमान कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खंडेलवाल साहब टेंशन लेने के लिए तैयार हैं
अब पूछना पड़ेगा कि भाई पूरा महीने भर का मतलब कि बजट आप लोगों ने कितना मतलब कि सेटअप कर रखा है, उसके लिए क्या ये रानी सतीदादी मंदिर की कमेटी के लोग व्यय करेंगे या फिर उसके लिए मतलब कि कुछ डोनेशन वगैरह भी या क्या? देखिए डोनेशन ले रहे हैं, हमारी एक संस्था है खंडेलवाल वैश्य संघ झारखंड जी बिहार, जी हम लोग सब उन्हीं से डोनेशन ले रहे हैं। और ये प्रोग्राम करने का काफी दिनों से हमारे मन में था कि नहीं ये हम लोग को कैंप लगाना है, तो वो कैंप सब मिलके समाज वाले इसको सक्सेस कर रहे हैं। मंदिर की भी बहुत सराहना है, हम लोग की सारी मीटिंग इसी मंदिरों में होती है, तो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं ये मंदिर से। और पिछले 15 सालों से मैं कांवड़ खुद उठाता हूँ, अरे वाह। तो मेरे को ये लगता था कि नहीं जाके पीर न फटी पवाई वो के जा रहे पीर पराई। कहने का मतलब है कि इन्होंने मतलब कि कांवर उठाया है और एक कांवरिये के दर्द को खुद अनुभूति मतलब कि अनुभव किया है और तब जाकर के इस नतीजे में पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। बोलिए आगे बोलिए। बस मैं 15 सालों से वही देख रहा हूँ कि नहीं अपने भी एक समाज के सभा कैंप होना चाहिए ये सेवा करने के लिए, कांवड़ियों की सेवा करने के लिए। ऐसे तो काफी कैंप हैं, लेकिन एक अपने इस एरिया से भी कैंप होना चाहिए अपने समाज से। इस कारण से काफी दिनों से मन में भी था, तो सब मिलके समाज वाले इसको आगे बढ़ा दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। बोलिए मतलब कि सहभागी बनेंगे और किस प्रकार से सहयोग करेंगे? हम लोग हर तरह का तन मन धन से इन लोग को सहयोग देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी कांवड़िए सब जाते हैं उन लोग को बहुत तरह की सेवा की जरूरत महसूस होती है, और हर तरह की सेवा ये लोग जैसे मसाज है, चाय है, नींबू पानी वगैरह सब ये लोग को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारे गांव से एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें हम लोगों की भी सहभागिता मारवाड़ी महिला समिति की भी हमेशा रहेगी। हमेशा से ही हम लोग स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक रहे, हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रेरणा भगवान भोलेनाथ की और भावना इनकी और सेवा कांवरियों की, तो महीने भर कांवरियों की सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको नमन करने के लिए धनबाद के लोकप्रिय मेयर संजीव सिंह जी यहाँ पे पधारे हैं। हम जानेंगे कि भाई आज इन्होंने आगाज किया है, इसके पहले इन्होंने ऐसा नहीं किया कभी, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के एक शुभारंभ तो कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो खंडेलवाल परिवार और पूरे महासभा को धन्यवाद देते हैं कि इनके तरफ से सभी ये आयोजन किया गया। और कांवरिया जो सावन में भगवान भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं, तो उनको सुविधा के लिए ये कुछ व्यवस्थाएं यहाँ से की गई हैं जो उनके लिए उनके रास्तों को सुगम बनाएगा। धर्म करना कहीं जाकर मंदिर में पूजा करना ही नहीं है, भक्तों की सेवा भी करना एक बहुत बड़ा धर्म है। और भगवान के भक्तों का ख्याल जो रखता है, महादेव उसका ख्याल खुद रखता है। बिल्कुल सही बात है। भक्तों का ख्याल रखने वालों का स्वयं भगवान ख्याल रखते हैं और कांवरियों का सारा फल जल चढ़ाने का वो मतलब लेकर के चले जाते हैं। हाँ, तो मेयर साहब बोल रहे थे कि और मतलब कि इस तरह की कई संस्थाएं ऐसी सेवा कर रही हैं, तो ये मतलब कैसा कदम है, सराहनीय है। और ये लोग मतलब कि सावन में पूरा महीना भर कांवरियों की जो सेवा करते हैं उस पर दो सबके। हमने आपसे अभी कहा कि जो मंदिर में पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उन पर कृपा होती है, लेकिन जो भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के लिए खड़े रहते हैं, उन पर भगवान महादेव का, पूरे देवादिदेव का विशेष कृपा रहता है। और भक्तों की सेवा करना, उनके लिए कार्य करना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा धर्म है। तो हमको लगता है कि हम सभी को इस पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।